व्यूवरशिप कम हो गई? हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई 6-7-8 लाख का डेली का डिफरेंस पड़ा वो मेरा। तो इसका मतलब है किसी ने दुरुस्त कहा है 2 रोज पहले सिंपैथी गेन करना चाहते हैं क्योंकि व्यूवरशिप डाउन हो रही है। इमोशनल डैमेज। दोनों हाथों पे टैटू बने हुए हैं, 13 लाख की घड़ी पहनी हुई है। अब रजब भट्ट को ब्लॉगर है या डॉन है? हमारे पंजाब में तो फिलहाल कोई डॉन नहीं भाई, बाहर कोई हो तो हो। आप ये सीसीडी के डर से कह रहे हैं? डर गई। हाँ तो भाई कैसे हो आप सब? तो आजकल तो पाकिस्तान में रमजान में सही शुगर लगा हुआ है। रोजा रखने के बाद पाकिस्तानियों के फड्डे देखते रहो तो रोजा लगता नहीं है, गुजर जाता है। और आजकल ईरान ने भी सही कुत्तों बिल्लों की वजह के रखी हुई है, तो इनकी पिटाई देख के भी बड़ा मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अलबत्ता ये जरूर है कि मेरे पास अपने 1 to 5 में पेट्रोल डलवाने के पैसे कोई नहीं है। 8 साल यूट्यूब करने के बाद मैंने एक छोटी सी गाड़ी ले ली है, पर उसमें पेट्रोल डलवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि पेट्रोल ही 323 रुपए लीटर हो गया है और गाड़ी की एवरेज है 10 किलोमीटर। तो मैंने एक बड़ा सारा कपड़ा लेके उसके ऊपर डाल दिया कि पहन तू आराम कर। लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं पता कि मैं अपने 1 to 5 में पेट्रोल कैसे डलवाऊंगा। मेरे 1 to 5 मैं पेट्रोल कैसे डलवाऊंगा। मैंने कुछ टाइम पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड की कि भाई जंग नहीं करनी चाहिए, बंदे के पुत्र बनो, अपने अपने काम करो, सुकून से रहो। तो एक बंदा नीचे आके मुझे शुरू हो गया कि भाई तू किस चीज का मुसलमान है, तू कहता है कि पाकिस्तान को जंग नहीं करनी चाहिए। और अब जैसे ही जंग की वजह से पेट्रोल 55 रुपए लीटर बढ़ा है तो भाई का मैसेज आया हुआ था कि यार पेट्रोल पे वीडियो बनाओ। तो मैं तो अपनी रील में भी यही कह रहा था कि जंग की वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो एट द एंड झेलने पड़ते हैं सिविलियंस को, यानी कि आपको और मुझे। खैर जंग की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए, लेकिन सर पे आ गई तो पाकिस्तानी चक देंगे। हम मुसलमानों के साथ हैं इंशाअल्लाह। हम इसराइल की माँ को समझ रहे हो। खैर तो आज हम बात करने वाले हैं रजब भट्ट की पॉडकास्ट के बारे में। तुम लोग देख रहे हो कि यार आजकल बहुत ज्यादा वायरल चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी फूफो बन जाऊं, क्योंकि इनकी भी घर की कोई अलग ही जंग चल रही है जो कि खत्म होने में नहीं आ रही। पहले तो मैं किसी के घर के मैटर्स पे बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन इनका घर का मैटर रहा ही नहीं है ना, इनका तो इंटरनेट का मैटर बन गया है। तो पूरी 2-2.25 घंटे की पॉडकास्ट 4 बंदों के गिर्द घूमती है। सबसे पहली रजब खच, दूसरे बात ओन शेख जो कि इसका साला है, तीसरा इसकी जो वाइफ है ईमान, और चौथा वो जो पतलू है। तो देखते हैं कि पॉडकास्ट में क्या बातें हैं। मैंने तो अपने 2.25 घंटे जाया करके पॉडकास्ट देखी है क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी, लेकिन मैं तुम्हारे टाइम जाया नहीं होने दूंगा। खाओ माँ कसम। अब ईमान का वीजा 2 दफा हो गया रिजेक्ट। नहीं लेकिन आपकी एमिरेट्स आईडी पे मिसेस का वीजा भी आ जाना चाहिए। नहीं आया ना, हमारा निकाह रजिस्टर्ड नहीं था, निकाह रजिस्टर्ड नहीं था, वो उसमें नहीं ना आ रहा था, कोई ट्रैवल उनका नहीं था कुछ। नो डाउट मेरा जब निकाह हुआ था उनसे, निकाह हमारा 1-1.5 साल पहले ही हो गया था, शादी से भी साल पहले निकाह हमारा हो चुका था। मुझे अभी भी ये बात समझ नहीं आई कि शादी से 1 साल पहले निकाह हो गया लेकिन शादी के बाद भी निकाह रजिस्टर नहीं हुआ। मेरे ख्याल से शादी से 1 साल पहले अगर निकाह हो गया तो उसको उसी वक्त रजिस्टर हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि शादी से 1 साल पहले क्या पता इनका सिर्फ शराई निकाह हुआ हो। शराई निकाह तो बगैर पेपर्स की होता है, चलो ये भी मान लो, लेकिन शादी के बाद जो पेपर वाला निकाह होता है वो भी 24 घंटे में रजिस्टर हो जाता है। असल में लोगों को ये लगता है, इवन कि इसकी वाइफ को और उसके घर वालों को भी ये लगता है कि ये जानबूझ के अपनी बीवी का वीजा नहीं लगवाना चाह रहा था ताकि ये यूके में जाके अयाशी मार सके। और यूके जाते इसकी 2-3 वीडियोस भी वायरल हुई जिसमें ये क्लब में था। तो ये चीजें इस बात को थोड़ा सा वैलिडेट करती हैं कि ये वाकई अयाशी करना चाह रहा था, तभी इसने अपनी बीवी का वीजा नहीं लगवाया। अब ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसके व्लॉग्स देख के एक बात तो क्लियर है कि ये अपनी बीवी के साथ ज्यादा रहना पसंद नहीं करता। ये चाहता है कि बस मैं हूँ, मेरे दोस्त और हम कैमरे के सामने बोंगियां मारते रहें। और ये जो घड़ी पहनी हुई है आपने, जी घड़ी है। ये कौन सा ब्रांड है? ये भाई चाइना की राडो। एक तो ये वक्रा एंकर है जिसको हर किसी की इस चीज में इंटरेस्ट होता है कि उसने क्या पहना हुआ है, कितने का पहना हुआ है, उसके पास कौन सी गाड़ी है, कितने की है, उसके नाम है या नहीं है। इसके भी वेलेपन की हद है कि ये लोगों की गाड़ियों के नंबर की वेरिफिकेशन निकलवा के ले आता है कि ये आपके नाम है या नहीं, उसका टोकन पेड है या नहीं। भाई तुम पॉडकास्ट करते हो, उसमें कोई चर्च के सवाल किया करो। गाड़ी के टोकन पेड है या नहीं ये चीज इदारा देख लेगा। घड़ी की या गाड़ी की कीमत कितनी है ये जानने में ऑडियंस का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए थोड़े कोई तुक के सवाल किया करो। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैंने वो सलमान खान को देखे, दोनों कांच दबा लिए थे और मैंने तब बालियां पहनी थी, ठीक है। फिर सर थे मेरे, एक सर अकरम 9th क्लास में, उन्होंने अच्छा मुझे मांडा लगाया। उनका मांडा लगाना बनता भी था, अगर वो मांडा ना लगाते जिस हिसाब से तुम जा रहे थे, तुम तो किसी दिन ये वाला सलमान खान बन के आ जाते। नहीं डॉन कहाँ से हूँ भाई, मैं डॉन नहीं है, व्लॉगर हैं, अपने मेहनत से पैसे कमाए हैं। लेकिन वज़ाकता तो बिल्कुल डॉन्स वाली है। नहीं भाई देखें कैसे शोल्डर्स डाउन, टांग नीचे करके बैठा हूँ। ये तो फिर सीसीडी का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारी टांगे नीचे आई है, नहीं तो तुम तो लोगों की टांगे ऊपर लगाने को फिरते थे। ये बंदा लिटरली धमकियां देता था लोगों को कि मैं तुम्हें मंड के रख दूंगा, बल्कि इसकी कंट्रोवर्सी भी चली थी जिसमें इसने 2 लड़कों को घर में बंद कर दिया और उनका कुटापा लगाया। तो ये तो अब थोड़ी सख्ती है कि तुम्हारी टांगे नीचे आई है, वरना एक टाइम पे भाई के पांव जमीन से नहीं लगते थे। और ये अच्छी बात है, बंदे को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदे के पास 2 पैसे आ जाए तो वो आसमानों को जा लगे। बात तो सही है।
आपकी जो फॉलोइंग है उसके अंदर एक तासुर है कि 5 साल से 15 साल के बच्चे तो बहुत फॉलो करते हैं रजब भाट। क्या इंप्रेशन लेते हैं जब वो कान में बाली, गले में चेन? बच्चों ने लेना ही है, बच्चों ने यही तासुर क्यों लेना है? बच्चों ने ये तासुर नहीं लेना कि मैं माँ के बाप को ऐसे घुटनों को हाथ लगाता हूँ, पीरो मुर्शिद कहता हूँ। बच्चों ने ये तासुर नहीं लेना मेरे दरवाजे पे अगर कोई आ गया है मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, उसको घर जाने का किराया जरूर दूंगा। बच्चों ने ये तासुर नहीं लेना कि रजब भट्ट जो है वो बच्चियों की शादियां करवाता है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा की भजिया। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अकल दी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब अकल बांटी जा रही थी तो भाई साहब व्लॉग कर रहे थे, लेकिन थोड़ी बहुत अकल तो हर इंसान के पास होती है। तो मैं चाहता हूँ भट्ट साहब उसको इस्तेमाल करें। ऑडियंस पे इन्फ्लुएंस और इंप्रेशन उन चीजों का होता है जो कि बार बार दिखाई जाए। अब मैंने नहीं देखा कि रजब भट्ट ने कर्टिसी के तौर पे किसी बच्ची की शादी करवाई हो अपने व्लॉग में। चलो मैं ये चीज भी मान लेता हूँ कि बंदा नेकी कर रहा है तो वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहता, नहीं दिखा सकता, लेकिन जो चीज ये भाई साहब दिखाते हैं उसकी भी तो कोई लिमिटेशंस नहीं है ना। ये पहला व्लॉगर है जिसको मैंने अपने बाप के कान पे ठुल्ले मारता हुआ देखा है। इसकी अपने अब्बे के साथ टून ऐसी होती है जैसे वो इसका अब्बा नहीं बल्कि क्लास फेलो है। मैंने इसको इसके व्लॉग्स में अपनी बहन को और उसकी बेटी को खोती कहते हुए देखा है। मैंने इसको इसके व्लॉग्स में इसकी वाइफ की इंसल्ट करते हुए भी देखा है, और इसकी फैमिली की नाचने की वीडियोस, मतलब एआई नहीं असल की नाचने की वीडियोस तो वैसे भी चल रही होती हैं। अब ये सारी चीजें मेरे सामने आई है, मैंने कोई सर्च नहीं की, और अगर मेरे सामने आई है तो लाखों लोगों के सामने भी गई है ऑब्वियसली। तो आपका ये वाला इंप्रेशन और इन्फ्लुएंस लोगों पे पड़ रहा है क्योंकि ये चीजें रिपीटेडली दिखाई जाती हैं। तू खोती, तेरी मम्मा खोती, सब खोती। चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि इसके घर का माहौल बहुत फ्रैंक है, ये अपने अब्बा के साथ बहुत फ्रैंक है, बहन के साथ बहुत फ्रैंक है। इसकी फैमिली का नाचना, इसकी बहन का इसके दोस्तों के सामने नाचना नॉर्मल है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें व्लॉग में दिखाना अनएथिकल है। और खासतौर पे तब जब आपको पता हो कि मुझे लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं और मैं उनके सामने ये दिखा रहा हूँ कि मेरी बहन मेरे दोस्तों के सामने नाच रही है और मैं अपनी बहन को, उसकी बेटी को खोती बोल रहा हूँ। आप खोती बोलो या खोता बोलो, आपके घर का माहौल है, आप उसको घर तक रखो। लोगों को ये चीजें दिखा के तो इस बंदे ने खुद मौका दिया अपने पे बात करवाने का, जबकि व्लॉग में और भी काफी कुछ दिखाया जा सकता है। चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि फ्लो में आपके मुंह से निकल गया और आपने प्यार में आके एक बच्ची को खोती बोल दिया और उसकी माँ को भी खोती बोल दिया जो कि आपकी बहन है, तो उसको बाद में व्लॉग से हटा दो, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनके घर में ये माहौल नहीं है, तो उनके लिए ये चीज नॉर्मल नहीं है। मतलब कि मैं कभी नहीं सोच सकता कि मैं अपनी बहन को खोती बोलूं, मतलब मैं बोलूंगा तो मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अब अगर मैं, ये मेरे जैसा कोई भी बंदा ये चीज देखेगा तो उसको 100% ये लगेगा कि रजब भट्ट को तमीज नहीं है बात करने की। तो इसीलिए कहते हैं कि हर चीज इंटरनेट पर दिखाने की नहीं होती, अकल है उसको थोड़ी सी इस्तेमाल कर लो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। जिसका सबसे ज्यादा मुझे बैक सपोर्ट चाहिए था वो अपनी माँ के घर चली गई है, ठीक है, चली गई है, कोई बात नहीं यार, वो प्रेग्नेंट है, ओके। ऊपर से ब्लेम गेम भी मुझे हो रहा है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी सारी अकेले देखी है। भाई जब तुम घर नहीं थे तो वो अपने घर चली गई, इसमें कोई मसला नहीं है, क्या पता उसको वहाँ पे ज्यादा केयर और इमोशनल सपोर्ट मिल रही हो। आखिर तुम ही कहते हो कि माँ तो माँ होती है, तो माँ तो उसकी भी है ना फिर। बाकी जहाँ तक बात है इस पे ब्लेम डालने की कि ईमान कहे कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी अकेले काटी है, तो ये बात तो हकीकत है कि ये चीज इंटेंशनली नहीं हुई। वाकई उस टाइम पे जो हालात और कॉन्ट्रोवर्सीज बनी हुई थी, हज साहब अगर पाकिस्तान में होते तो इनको वाकई तुन दिया जाता। अब इसकी भी अपनी मजबूरी थी कि इसको अपनी जान के लाले पड़े थे, और वो एज अ वाइफ और प्रेग्नेंट लेडी अपनी जगह ठीक है। इस फेज में औरत को अपने शोहर की सपोर्ट चाहिए होती है। हाँ जी, देख रहे हो फिर तुसी कहते हो कि व्लॉगर बड़े पैसे कमाने ने, अब ये वाले मसले पैसों से हल करके दिखाओ, नहीं होने। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आपकी सोशल लाइफ का, आपकी पर्सनल लाइफ पे। अब इस पॉइंट पे दोनों ठीक है अपनी जगह, लेकिन इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो फैंस, स्पेसिफिकली फैंस की बात कर रहा हूँ, जो फैंस यहाँ पर गालियां निकालते हैं ना कमेंट्स में आके मेरी बहन की पोस्ट के नीचे, मेरी पोस्ट के नीचे, उन्हीं फैंस का गैंग बना हुआ है। उस गैंग का इंस्टाग्राम पे नाम है लानती फैमिली, जो कि मैं हूँ। खाओ माँ कसम। जिसकी डीपी मेरी माँ की लगी हुई है, उसके ऊपर लानत 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 लिखा हुआ है और जूतियों के निशान बन रहे हैं उस डीपी के। जो आप कहते हैं ना टेम्पर्ड है, एआई है। वो ग्रुप किसने बनाया? इधर से ही बना हुआ भाई, सबने मिलके बना हुआ। मुझे नहीं पता एडमिन कौन है, लेकिन ये सब बीच में ही है। मेरी बेगम भी बीच में है मेरी। अब ये तो वाकई बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके मुताबिक इसके काफी सारे हेटर्स का एक पेज बना हुआ है जिन पे इनको प्लान करके गालियां दी जाती हैं, और वो ग्रुप चला रहे हैं इसकी बेगम यानी कि ईमान और उसकी अम्मा। अगर वाकई ऐसा है तो इसका मतलब बात बहुत आगे तक जा चुकी है। मतलब कि अगर ये हकीकत है तो ये चीज कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है। यानी कि वो जो हम सुनते हैं कि भाई बेटी का घर माँ ही खराब करती है, ये तो वही काम हो रहा है। अब इनकी जो भी सिचुएशन है वो तो सारी है दुनिया के सामने। इनके हालात देख के मुझे कहीं ना कहीं ये चीज हकीकत लगती है। अब यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ ओन शेख के बारे में। ये ओन शेख इंतहाई कुछ चवल तरीन बंदा है। लोग कहते हैं कि ये मासूम है, ये मासूम नहीं है, ये फुदू है एक नंबर का। जितना ये बंदा अपनी बहन के हालात टिकटॉक पे डिस्कस करता है मैंने और किसी को नहीं देखा। इसकी जब भी मेरे सामने कोई वीडियो आती है तो वो होती है ईमान और रजब के बारे में। इस बंदे का अपना कोई भी कंटेंट नहीं है। अब ये बात तो हकीकत है कि इस बंदे को फेम मिली है रजब भट्ट की तरफ से। अब भट्ट को कैसे मिली है वो एक अलग बात है। सारे इसको इसी नाम से जानते हैं कि ये रजब भट्ट का साला है और ईमान का भाई है। चलो फेम आ गई तो कम से कम उसको चज के तरीके से तो यूटिलाइज कर। जब भी देखो आके मस्किनों वाली बातें कर रहा होता है। यहाँ पे मिसाल ले लो डकी की और उसके भाई की। ये डकी का भाई है जिया। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बंदे को मोस्टली लोग डकी के
भाई के नाम से जानते हैं। और डक्की का भाई होने की वजह से इसकी तरफ काफी ऑडियंस गई भी है और इस बंदे ने बड़े बेहतरीन तरीके से उसको यूटिलाइज किया। इसका A+ कंटेंट होता है। इवन कि जो लोग डक्की को लाइक नहीं करते वो इसको लाइक करते हैं इसके कंटेंट की वजह से, क्योंकि इसने डक्की के भाई होने की वजह से आने वाली अटेंशन को अच्छे से यूटिलाइज किया है। और एक इसको देख लो, हर वक्त बैठ के अपने घर के मसले डिस्कस कर रहा होता है। मेरे ख्याल से एक शादीशुदा बहन का भाई होने के नाते ये सारे मसले प्राइवेट में जाके हल करता। उन मियां बीवी के बीच में तो पहले से कोई केमिस्ट्री है ही नहीं, ऊपर से ये शेख साहब सोने पे सुहागा किए जा रहे हैं और इंटरनेट पे आके सिम्पथी ये लेता है कि मैं अपनी बहन को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उसके साथ ठहरा हूँ। बहन दी सीरीज जाके उसका घर बचा कर तूने उसका साथ देना ही है, ब्रॉड्स पे बैठ के टिकटॉक पे बैठ के क्या कर रहा है। ये मेरी नजर में ना रजब से भी बड़ा कोई खोता बंदा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब मैंने भजन वो 4 लफ्ज़ों का गाना गाया, उन्होंने नहीं बंदा गड़े सारे ने बंदे ने। अब मेरे दोस्त जो मेरे एक्स दोस्त थे उन्होंने मुझसे ना कंफर्मेशन ली ना पूछा, ठीक है। एडिटर से वीडियो बनाई ना, ब्रॉड खोल दी, 20,000 बंदा बिठा लिया और कह रहे हैं तेरी औकात नहीं है मेरे नाल टसल चलान दी, मेरे नाल लड़न दी, तेनू 20 गड्डियां नू नंबर लवाने पैने ने। ते 1100-1200 करोड़ की बात भी थी। वो कहते हैं जी, वो कहते हैं मेरे से बात आपने तब करनी है जब आपके पास 11-1200 करोड़ होगा, उससे पहले बात नहीं करनी। भाई मेरे पास नहीं है 11-1200 करोड़, मैं माड़ा आदमी हूँ। मैं उनके पास है 1100-1200 करोड़। भाई ये फितनातुल हिंदुस्तान है, ठीक क्या? है? सॉरी, फितनातुल हिंदुस्तान। तो यहाँ पे बात हो रही है पतलू साहब की, इसका तो नाम पढ़ के मुझे हंसी आ जाती है। तो पाकिस्तान में होने वाले मसले देखो यार, मेरे तो वल्ला सर में दर्द हो गया एडिटिंग के लिए बार बार इनकी पॉडकास्ट सुन के। अब इसका और पतलू का मसला ये है कि इसने टाउंट मारा डकी को, पतलू को लगा कि उसने मेरे बारे में बात की तो वो केला खा गया। असूलन उसको चाहिए था कि वो आके से कंफर्म करता कि भाई तूने मेरे बारे में ये बात की या कोई और बात है। शायद वो इंतजार में बैठा था कि कोई बात और मैं पंगा छेड़ू। जो बंदे पहले से दिल में रख के बैठे होते हैं ना कि हमने जिंदगी में कभी ना कभी इस बंदे को वल्ला देना है, तो वो इंतजार में बैठे होते हैं कि कोई बात हो और हम शुरू हो जाए। खैर मुझे तो पतलू भी शापर बंदा ही लगता है। मैंने उसकी सिर्फ एक पॉडकास्ट देखी थी, उसमें एवं ही बातें फेंकी जा रहा हूँ कि जो बंदा मेरी ब्रॉड पे आता है मैं उसकी कच्ची उतार देता हूँ। तो इसकी टून हमेशा एरोगेंट होती है, जबकि बोलना इसको सही से आता नहीं है। भाई साहब ने अपना एक न्यूज चैनल ओपन कर लिया है और वहाँ पे ये अपना इनाम वाला गेमिंग शो भी करते हैं। भाई साहब ने पूरा न्यूज चैनल खोल लिया, लेकिन इनको ये नहीं पता कि अपने चैनल की ब्रांडिंग कैसे करनी है। अब इसके शो का नाम है जीतो पंजाब और थंबनेल पे जीतो पाकिस्तान के नाम से व्यूज लिए जा रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। खैर इस सारी पॉडकास्ट का जो मैंने सिट्टा निकाला वो ये है कि रजब बट शुरू में की गई अपनी गलतियों के खमियाजे भुगत रहा है। अब उससे अपनी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ मैनेज ही नहीं हो रही। इनकी लाइफ इतनी सोशल है कि इनके एडिटर्स ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया है। और बेबसी का ये आलम है कि भाई साहब ने अपने सारे घर के हालात एक एंकर के सामने रख दिए कि भाई तू फैसला कर मैं सही हूं या नहीं। अब एक बंदे की इससे ज्यादा बुरी हालत क्या हो सकती है। जो मसले बड़ों में बैठ के घर हल होने थे वो पॉडकास्टों में हल हो रहे हैं। वैसे इस तरह के मसले ना हर घर में होते हैं, लेकिन उनके 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं होते। तो मेरे ख्याल से उनकी निस्बत इसको ज्यादा ही टॉर्चर मिल रहा है। मेरे ख्याल से अगर ये बंदा यूट्यूबर ना होता तो ये मसले इसी जिंदगी में ना होते। दूसरी बात है ओन शेख की, जो कि पूरी कहानी में इंतहाई अनमेच्योर बंदा है। सारी खच्चे मिल गई हैं और इंटरनेट पे खच ही खच मचाई जा रही है। मेरा तो मुतालबा ये है कि सबसे पहले ओन के मोबाइल से टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब डिलीट करवाई है, क्योंकि इसकी बातों का भी कहीं ना कहीं किरदार है ये सारा मामला बिगड़ने में। तीसरे नंबर पे आती है ईमान, जो कि शादी के पहले दिन से ही अपने ससुराल और मैके के बीच में फंस के रह गई है। ऐसा लगता है कि ये बेचारी बिल्कुल भी मेंटली रेडी नहीं थी एक इन्फ्लुएंसर के साथ शादी करने पे, और शादी के बाद उसे ये चीजें संभाली नहीं गई। मुझे नहीं लगता कि इस बंदी ने 1 महीना सही से अपनी कोई शादीशुदा लाइफ एंजॉय की होगी। चौथे नंबर पे आता है मिस्टर पतलू। इसकी वही मिसाल है कि नवा पैसा आ गया तो संभाला नहीं जा रहा। इसकी बातें ऐसी होती है कि पता नहीं कौन सी ये तोप चीज है। तो बस यार आज इतना ही। बाकी इस वीडियो में मेरे ओपिनियंस है जिसपे आप एग्री भी कर सकते हो और डिसएग्री भी कर सकते हो। आप क्या सोचते हो इस सारे सीन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और मैं कहता हूँ कि एक पॉडकास्ट ईमान के साथ भी कर ही लो। अब जब बात यहाँ तक आएगी तो एक पॉडकास्ट उसके साथ भी होनी चाहिए। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे बाबा जी गैंग के पुराने मेंबर हो और नोटिफिकेशन नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर देना और साथ घंटी का निशान भी लाजमी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।